हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग टीजीटी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा और उसमें हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों के अंदर कौन सी गुफाएँ पाई जाती हैं, गुफाओं के अंदर कौन कौन से चित्र पाए जाते हैं। तो यह सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। और उसके बाद कल हम लोगों ने भीमबेटका, जो कि एक महत्वपूर्ण गुफा है, उसके बारे में पढ़ा था। यह गुफा भोपाल में स्थित है और इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं वो सभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और आज हम लोग मिर्ज़ापुर के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिर्ज़ापुर में कौन कौन से चित्र पाए जाते हैं और यह जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र यह हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? और इसके ऑप्शंस हैं सिंघारिया, चंदौली, लखनिया, सारनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वह है लखनिया। लखनिया जो हमारा स्थान है, यहाँ प्रागैतिहासिक चित्र जो है पाए जाते हैं। और लखनिया स्थान यह कहाँ है? तो यह स्थान उत्तर प्रदेश में है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र में संबंधित हैं? तो लखनिया जो है इसके गुफा चित्र किस क्षेत्र में संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो ए है मिर्ज़ापुर, बी भोपाल, सी मनिकापुर और डी होशंगाबाद। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्ज़ापुर में लखनिया के गुफा चित्र जो हैं वो पाए जाते हैं, या जो लखनिया है या मिर्ज़ापुर से संबंधित है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ए है जॉन कार्लाइड, बी है आर्चिबाल्ड कार्लाइड, सी है जेम्स फर्ग्यूसन, सी है डब्ल्यू एंडरसन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है आर्चिबाल्ड कार्लाइड। आर्चिबाल्ड कार्लाइड जो है वो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज करने वाले हैं, मतलब इन्होंने ही प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन वह है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किस क्षेत्र में हुई? इसका जो ऑप्शन है वह है मिर्ज़ापुर, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है इलाहाबाद और डी ऑप्शन है बनारस। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वह क्या है? वह इसका सही आंसर है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज की गई। फिर पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? यानी जो मिर्ज़ापुर की गुफाएं हैं इसमें कौन से चित्र सर्वाधिक पाए गए हैं, कौन सा इसमें होगा ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, आमोद प्रमोद, दूसरा है आखेट, तीसरा है पारिवारिक और चौथा है नृत्य। तो जो मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र हैं वह आखेट के पाए गए हैं। और इसमें भी रौंप तथा घोड़मंडर गुफा में कॉकबर्ड ने गेंडे के आखेट का दृश्य जो है वह पाया है और उसी का चित्र अंकित है। फिर हम लोग बात करते हैं कि घोड़मंगर जो है वह कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, भोपाल, अजंता, एलोरा, मिर्ज़ापुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है मिर्ज़ापुर। जो मिर्ज़ापुर है वहाँ घोड़मंगर जो है वह स्थित है। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या कहता है, आइए उस पर हम लोग नज़र डालते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वह कहता है कि घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं मिर्ज़ापुर, बेल्लारी, मानिकपुर और अमरनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वह है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में घायल सुअर का चित्र पाया गया है। और इसमें और भी चित्र, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में और भी चित्र हैं, वह कौन कौन से हैं? गेंडा है, सांवर है, हिरन है, सुअर है, बारहसिंगा है। यह सभी चित्र जो हैं वह हमारे मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखें तो विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग में बनाया गया है। और बेल्लारी गुफा में शिकार का एक दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक चिन्ह अंकित है। इन चिन्हों में 6 कोणों का सितारा जो है वह उल्लेखनीय है या इम्पॉर्टेंट है। जो 6 कोणों का सितारा है कहाँ पाया जाता है? तो यह आप लोग याद रखिएगा कि बेल्लारी की गुफा में। मानिकपुर गुफा में पहिया रहित गाड़ी तथा 3 घोड़ों का अंकन है। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि पहिया रहित गाड़ी का कौन सी गुफा में पाई गई है? तो मानिकपुर गुफा में पाई गई है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है,
वह निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी चित्र पाए गए हैं? तो इसके ऑप्शंस अगर देखें तो पंचमढ़ी, बिल्ला, सरगम, बेल्लारी, हरनी हरन और इसके ऑप्शंस है। और इसका जो सही ऑप्शन है वह है हरनी हरन। हरनी हरन जो है वहाँ भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? इसका ऑप्शन है घोड़े और हाथी, हिरण और जेब्रा, बुद्धा, मुर्गी और कौवे। तो इसका जो सही आंसर है वह है घोड़े और हाथी। घोड़े और हाथी का चित्र मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम लोग देखते हैं। और इसके साथ ही लखनिया सेकंड में पशु के आखेट के दृश्यों के साथ साथ नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों के समूह भी अंकित किए गए हैं। और फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि इसमें चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसमें चित्र जो है वो गुफा की छतों तथा भित्तियों पर बनाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर की क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? इसके ऑप्शन है श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पर और कैमूर की पहाड़ियों पर। तो इसका जो सही आंसर है वह है कैमूर की पहाड़ियों पर। कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं, या इसका सही आंसर है। और आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, कैमूर पहाड़ी में, विंध्य पहाड़ी में, तैमूर पहाड़ी में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जो ऑप्शन है वह है कैमूर की पहाड़ी में। कैमूर की पहाड़ी में प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर जो है वह स्थित है। फिर अब लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स, मिर्ज़ापुर की जो गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है या बिहार में? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो मिर्ज़ापुर है वह हमारे उत्तर प्रदेश में है और मिर्ज़ापुर की गुफाएं भी इसीलिए जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित होंगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो इसका जो ऑप्शन है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। देखो, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से इसमें घुमा कर पूछा जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वह एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता रहता है। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? तो फ्रेंड्स, सिंघारिया, सारनाथ, अवध या मिर्ज़ापुर। तो इसका भी सही आंसर है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो अभी हम लोगों ने देखिए ऊपर ही पढ़ा था प्रागैतिहासिक, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? प्रागैतिहासिक। जो मिर्ज़ापुर है वह प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? और इसके ऑप्शन है पंचमुखी, मुखादरी, लखनिया और भंडारिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है लखनिया। जो लखनिया क्षेत्र है यहाँ पे मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य जो है वो पाया गया। लखनिया गुफा है और इसमें प्रागैतिहासिक चित्रों में जो नृत्य का दृश्य है वह लखनिया में पाया गया है। अब हम लोग लखनिया के ऊपर थोड़ा और देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि लखनिया गुफा में सांभर के आखेट का दृश्य है, जिसमें शिकारी के हाथ में भाले को कांटेदार चित्रित किया गया है। यानी जो इसमें चित्र दिखाया गया है आखेट का वह दृश्य, और उसमें एक शिकारी दिखाया गया है और उस शिकारी के हाथ में भाले को कांटेदार दिखाया गया है। और लखनिया 2 में पशु आखेट के दृश्य तथा नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों के समूह को चित्रित किया गया है। यानी जो लखनिया 2 गुफा है इसमें क्या दिखाया गया? इसमें पशुओं के आखेट को दिखाया गया है और नृत्य वादन में जो व्यक्ति हैं उनको मस्त व्यक्तियों के समूह को दिखाया गया है। और यह चित्र गुफा में भित्तियों तथा छतों पर बनाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इसमें चित्र बनाए गए हैं वह भित्तियों तथा छतों पर बनाए गए हैं, और एक अन्य स्थान पर इसमें लंबी चोंच वाले पक्षी की आकृति भी बनाई गई है। पूछा जाता है क्वेश्चन की लंबी चोंच वाले पक्षी की आकृति कहाँ है, तो आप लोग बताइएगा कि वह भी
मिर्ज़ापुर क्षेत्र में है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और अगले टॉपिक में हम लोग होशंगाबाद एवं पंचमढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। जो होशंगाबाद और पंचमढ़ी है वहाँ कौन कौन सी गुफा चित्र पाए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। जब होशंगाबाद एवं पंचमढ़ी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे और सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद फिर से हम लोग अपनी क्लास को डीपली पढ़ाई करेंगे और नोट्स के साथ में अपनी आप लोग तैयारी करिएगा। तब तक आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। और थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिल जाए तो इससे आप लोगों की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं फिर चैनल को छोड़ देते हैं और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, ना तो आप लोग कमेंट करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मत करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।